चलिए देखिए रिपीटेड सीरीज में क्या पूछता है और कैसे पूछता है, पहले इसको समझिए। ये लेटर्स का सीरीज होगा और लेटर्स जैसे आपको दे दिया, सपोज कीजिए A B-A-C-C कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे देगा आपको। ये आपको जो जो मिसिंग पॉइंट है ना वो फाइंड करना होता है। इसी को कहते हैं रिपीटेड सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ लेटर्स। ये श्रृंखला का ही एक पार्ट है, कोई अलग टॉपिक नहीं है। ये आपको लग रहा होगा कोई अलग टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम लोग पढ़ रहे थे ना सीरीज, उसी का ये टॉपिक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी देख के बड़ा मन खुश हुआ होगा कि बहुत आसान है, कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ख़ास करके एसएससी वगैरह का ये फेवरेट टॉपिक है। एक क्वेश्चन देख करके बनाना होगा कि किस पैटर्न को पहचान करके मिसिंग नंबर जो होता है, मिसिंग लेटर, उसको भरना होता है। भरेंगे कैसे ये देखिए। इसमें दो तीन चीज़ माइंड में रखना है। या तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लीजिएगा इंक्लूडिंग वैकेंट प्लेस, वैकेंट प्लेस को भी इंक्लूड करके काउंट करना है। जैसे इसमें बताइए अभी टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना दिख रहा है आपको? 1 2 6। आँख खराब हो गया जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहा है ना। ये जो वैकेंट प्लेस है इसको भी काउंट करना है। तो या तो 8 रहेगा या 9 रहेगा, 12 रह सकता है, 15 रह सकता है, 17 रह सकता है, 19 रह सकता है, 20, इतना टोटल नंबर ऑफ लेटर्स रह सकता है। रहेगा तो इसको डिवाइड करना पड़ता है, बंटवारा करना पड़ता है। बांटेंगे कैसे देखिए। 8 को आप कैसे बांट सकते हैं? या तो 2-2 के सीरीज में बांट सकते हैं, 2-2 के बाद पार्टीशन कर देंगे, या नहीं तो 4-4 में पार्टीशन कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं? ये समझ में आ रहा जो बता रहे हैं। अगर 8 लेटर्स होता तो उसको पार्टीशन करने का 2 तरीका था। अब कोई कहेगा सर 1-1 में कर देंगे, 1-1 में तो आइए है, वो क्या कीजिएगा। या तो आप क्या कीजिएगा, 2-2 में करके देखिएगा, या तो 4-4 में करके देखिएगा, और देखिएगा कि सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है क्या। जैसे संख्या में क्या हो रहा था, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बढ़ रहा था ना। तो उसी तरह से जब बंटवारा कर देंगे तो क्या कोई सिमिलर पैटर्न मिल रहा है, ये देखना होगा। अगर 9 है तो इसको 3-3 में बांट सकते हैं। 9 को और कोई बांटने का तरीका है क्या आपके पास? 9 को बांटने का तरीका है आपके पास तो बोलिए। सबका तो आँख तुम लोग का ऐसा लग रहा है जो जैसे सबका आँख एक साथ खराब हो गया है। देखो इन लोग का आँख देखो, उसका भी थोड़ा बहुत लाल लगेगा, उसका भी लग रहा है, इसका देखो, इसका भी देखो, लग रहा है एक साथ इन लोगों का जो है आँख खराब हो गया है। सर आप बताइए। क्या 9 को बांटने का और तरीका है आपके पास? 9 को 3-3 के पैटर्न में बांटिएगा ना। तो 12 को कैसे बांट सकते हैं बताइए। 12 को किस किस पैटर्न में आप बांट सकते हैं? या तो 3-3 का 4 गो समूह कर देंगे, या 4-4 का 3 गो समूह कर देंगे, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब उतना बड़ा पैटर्न नहीं, 6-6 का 2 समूह करके कोई पैटर्न नहीं मिलना है। छोटा छोटा पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन क्यों करते हैं? काम को आसान करने के लिए। उतना बड़ा कर लीजिएगा तब तो 12 गो का 1 गो कर दीजिए। 15 का क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 3-3 के पैटर्न में या तो सर बांट दीजिए, नहीं तो 5-5 के पैटर्न में। 3 के पैटर्न में बांटिएगा तो कै गो मिलेगा? 5 गो सेट मिलेगा, और 5 में 3 सेट मिलेगा। 17 में टेंशन हो गया। अब क्या करेंगे सर? 17 में कैसे बांटेंगे? 17 में तो कुछ मिल ही नहीं रहा, ये तो आवाज संख्या है, नहीं आवाज संख्या 17। तो इसको कैसे बांटिएगा बताइए। हाँ, या तो इसको 4-4 में बांट लीजिए, लास्ट में 1 बचेगा, 4 चौके 16 प्लस 1 17। या तो 5-5 में बांट लीजिए, 2 बचेगा लास्ट में। या तो 3-3 में बांटिएगा तब भी 2 बचेगा। ये जो सर 2 बचेगा इसका क्या करेंगे? तो देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट होगा, जब वो आएगा तो बताएंगे। जैसे 1 2 3, अब फिर अगर लास्ट में 1 बचा, 1 गो बचा, तो उसको क्या होना होगा? 1 होना होगा ना। तो वही चीज़ होगा। 19 को भी इसी तरह से बांट सकते हैं आप। या तो 4-4 में बांट लीजिए, 4-4 के सेट में, और प्लस 3 मिलेगा आपको। किसी के मन में नहीं आ रहा 5-5 के सेट में बांट कर गया, -1 कर देंगे। माइनस नहीं आएगा क्योंकि सेट बना रहे हैं ना, कोई घटा थोड़े ना, 19 पुराना थोड़े ना, सेट बनाना है।
अब 20 को तो दो तरीके से बांट सकते हैं, या तो 4 के सेट में सर बांट सकते हैं, या और कोई तरीका है। 2 और 10 में मत बांटना। अब ये तो दिखा दिए आपकी बांट देंगे, लेकिन ये बांटना इतना आसान है क्या? जितना अभी लिख दिए ना, इतना आसान नहीं होता है। क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ना पड़ता है। आइए देखिए, जैसे यहाँ क्या गो है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 9 है ना, इंक्लूडिंग वैकेंट प्लेस। वैकेंट प्लेस को भी जोड़ना होगा आपको। तो 9 में कितना कितना का कर दे बताइए। आज रोशन बाबू आप ही बताइए, कितना कितना बांट दे? 3-3 में बांट देते हैं। चलिए पार्टीशन कर दीजिए, 3-3 में हो गया। अब देखो सिमिलरिटी खोजना, जैसे इसका फर्स्ट लेटर क्या है और सेकेंड सेट का भी फर्स्ट लेटर क्या है, मतलब मेजोरिटी ये मिला कि सर सबका फर्स्ट लेटर एक कर सकते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ भी क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था। अब देखिए 2 गो का थर्ड लेटर खोजिए। इसका क्या मिला, इसका भी थर्ड लेटर और इसका भी थर्ड लेटर, तो इस दोनों का भी थर्ड लेटर सी, इसका भी थर्ड लेटर क्या होना चाहिए, सी। और एक बचा, तो अब पैटर्न क्या बन गया, पैटर्न पकड़ा गया। ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, मतलब आपका जो सर आंसर आया वो आंसर क्या आया आपका, सी बी ए। आपका आंसर क्या आया, सी बी ए, इसका आंसर हो गया ना। लेकिन दुनिया इतना आसान है नहीं, ना जीने देगी ना मरने देगी। दुनिया तुमको बहुत तड़पाएगी, क्योंकि अब एग्जाम का लेवल इतना खराब कर दिया है ना। ग्रुप डी का क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा, लगेगा कि चलाएगा हमसे हथौड़ा। और ये क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि इंडिया का बजट इस मद में कितना गया। आप कौन सा हमको रेलवे मिनिस्ट्री दे रहे हैं, आप तो दे रहे हैं हमको हथौड़ा चलाने के लिए, आप पूछ रहे हैं बजट। लेकिन ये एग्जाम का पैटर्न है और आपको वो चेक करता है कि आप मेंटली ठीक हैं कि नहीं है, दिवालिया तो नहीं हो गया दिमाग का, वही चेक करना चाहता है। तो इसको पहले छापिए, तब आगे बात क्वेश्चन से करते हैं क्लियर। छापिए, लो बोर्ड पे देखो। पहला क्वेश्चन में आपको पैटर्न क्या दिख रहा है, कितना है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने कितने में बांट दे, या तो 3-3 का सेट बना दीजिए 6 गो, या तो 6 का 3 सेट, तो 3-3 का ही बनाइए। 3-3 में अगर पैटर्न मिल जाए तो ये आसान काम होता है। तो 3-3 में इसको तोड़ दें, तोड़ के देखते हैं 3-3 में कुछ मिल रहा है कि नहीं। 3-3 में देखो बी सी ए, यहाँ भी मिल सकता था, क्योंकि सब जगह क्या है, फर्स्ट लेटर सबका क्या दिख रहा है, मेजोरिटी है, सबका फर्स्ट लेटर बी ही है ना। तो क्या पैटर्न मिल सकता है सर, यहाँ भी बी होना चाहिए था। तो यहाँ जैसे ही बी डालते हैं तो 2 गो जो सीरीज कंप्लीटेड मिला हमको, वो गौर से देखो, बी सी ए का पैटर्न है, बी सी ए का पैटर्न है। तो यहाँ भी बी सी ए हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। तो यहाँ ए डाल देते हैं, तो बी सी ए बी सी ए बी सी ए, यहाँ भी क्या डालना होगा, सी, तो बी सी ए। यहाँ भी अगर सी डाल देते हैं तो बी सी ए, और यहाँ अगर बी डाल देते हैं तो बी सी ए हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, जो 1 नंबर का हमारा फाइनल आंसर आया वो आ गया सर ए। उसके बाद क्या डाले, बी, फिर क्या डाले, सी, फिर क्या डाले, सी, फिर क्या डाले, बी। यही आपका फाइनल आंसर है। कैसे हुआ ये एकदम क्लियर है, दिमाग काम कर रहा है प्रॉपर। चलिए अगला पैटर्न अब पहले फाइंड करने का कोशिश करते हैं। देखो रीजनिंग और मैथ्स कभी भी रट के नहीं पढ़ा जा सकता है, और इसमें कोई ये भी नहीं कह सकता है, खास करके रीजनिंग में, कि एट ए टाइम हम दुनिया का कोई क्वेश्चन बना देंगे। अब बहुत तेज है ना, एट ए टाइम कोई ऐसा क्वेश्चन आया ना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, तो होता क्या, हम लोग बहुत जब तेज है ना तो हम लोग सोचने लगते हैं यहाँ, और क्वेश्चन का लेवल है यहाँ, तो आपका लेवल कहाँ है, यहाँ, उस क्वेश्चन का लेवल कहाँ है, यहाँ, तो उस समय नहीं बनेगा। तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए, फिर एक बार जब बैक आओगे ना तब लगेगा कि अब बन सकता है। तो यही चीज़ होता है। जैसे इसमें पैटर्न पकड़िए, पहले सर डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, तो 4-4 में तोड़ दे, तोड़ के देखते हैं, 1 2 3 4,
1 2 3 4, 1 2 3 4, यही ना हो गया, 1 2 3 4। जब 4 4 में तोड़े तो यहां मिला ए बी बी ए, आई सर यहां मिला ए बी बी ए, और यहां तो ए से शुरू हो रहा है लेकिन ए पे खत्म नहीं हो रहा है, तो ये सिमिलर नहीं मिलेगा, सिमिलर नहीं मिलेगा, थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, ये टाइप 2 में चला जाएगा। कैसे? तो एक बार देखिए ए आया लास्ट में, फिर यहाँ ए आ रहा है, यहाँ बी आया, बी ए चल रहा है, लास्ट लेटर क्या चल रहा है, बी ए चल रहा है, बी ए चल रहा है। फर्स्ट लेटर पे एक बार दिमाग लगाइए, देखिए सबका फर्स्ट लेटर ए ही चल रहा है, तो क्या यहाँ ए डाल सकते हैं, डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? सब लेटर क्या चल रहा है, ए ही, मेजोरिटी मिल गया ना, एगो सिमिलरिटी मिला ना, तो ए ही चला, हो गया ना, चला ए ही चला, एक तो मिल गया। लास्ट वाला में दिखा सर बदल रहा है, बी ए, लास्ट कहीं फाइंड ही नहीं करना है, सेकेंड वाला पे काम कीजिए, तो यहाँ बी हुआ फिर ए हुआ, तो फिर क्या होना चाहिए था, बी यहाँ होना चाहिए था, हुआ ना। तो सर जब यहाँ बी है फिर ए फिर बी, तो शुरुआत भी किससे हुआ होगा, सेकेंड लेटर का, बी से शुरुआत हुआ होगा। तो देखो बी सेकेंड लेटर, तो ए से ना शुरू हुआ होगा, तब ना ए बी चल रहा है, इसका सेकेंड लेटर क्या होगा, ए बी चल रहा है, ठीक है। अब थर्ड लेटर पे काम कीजिए, इसका थर्ड लेटर क्या है, इसका थर्ड लेटर क्या है, इसका भी थर्ड लेटर क्या है, मतलब इसका भी थर्ड लेटर क्या होना चाहिए था, मिल गया पैटर्न। तो इसका फाइनल आंसर, अब देखो पैटर्न मिल गया तुमको, हर एक सेट में 2 ए और 2 बी है, तो देखो 2 ए 2 बी, 2 ए 2 बी, 2 ए 2 बी, 2 ए 2 बी, पैटर्न क्या चला, ए बी बी, ए बी बी ए बी बी, ए बी बी ए, चल गया पैटर्न। तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो क्या हो गया, ए बी ना, ए बी, यही था आंसर हो गया आपका, टिक मार दीजिए। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नहीं दिए थे इसमें, ए बी फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, हाँ 75 का ए, ठीक है, राइट है, मिल गया पैटर्न। आइए थर्ड वाले पे काम कीजिए, इसमें थोड़ा सा टेंशन हुआ होगा आप लोग को। क्या हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा, एन यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा, ए और यहाँ हो जाएगा ए। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, होगा क्यों, किसी पैटर्न को तो फॉलो करना होगा ना। तो अगर ये डालने के बाद देखिए ए बी ए डी हुआ, फिर देखिए यहाँ एन तक चले जाइए, डबल ए बी ए डी हुआ, फिर एन हुआ, यहाँ डी के बाद एन आया, फिर डी के बाद एन आया, फिर डबल ए और बी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, डबल ए बी ए फिर डी एन, फिर डबल ए बी फिर डी और एन होता, आगे नहीं दिया है लेकिन ये सीरीज इस तरह से चलता। ये चल रहा था ए बी ए डी एन, डबल ए बी ए डी एन, डबल ए बी ए डी एन, फिर चल रहा है डबल ए बी डी एन। ये सीरीज क्या मिल गया, ए बी ए डी एन, फिर डबल ए बी ए डी एन, यहां तक को एन तक को बांट दीजिए, समझ गए। फिर चला ये एन तक को फिर बांट दीजिए, डबल ए बी ए डी एन, फिर डबल ए बी ए डी एन, फिर चला डबल ए बी ए डी एन चलता। अगर ये होता ये सीरीज, और अगर ये होता तो फिर चलता ये ए डबल ए बी ए डी एन। यही आपका ये सीरीज है टोटल, इसको मेंशन कर लीजिए। कुछ पैटर्न मिल रहा है इसमें, एकदम माइंड पे हाथ लेकर के इतना मत सोचो, दिमाग पे प्रेशर नहीं पुट करना है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स बताइए कितना है इसमें, 19 है ना। तो 19 को किस तरह तोड़िएगा, 4-4 के सीरीज में, या 6-6 के सीरीज में, या 3-3 के सीरीज में, तब हो सकता है। तो किस में तोड़ दे बताइए, 1 2 3 4 5 6। एक बार शिवम का ये बात मान लिया जाए, 6 में तोड़ दिए,
1 2 3 4 5 6 तोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 तोड़ दिए। अब देखिए ये किस पैटर्न को, ये थर्ड लेटर इसका क्या है, बी, इसका भी थर्ड लेटर, इसका भी थर्ड लेटर बी, मतलब ठीक चल रहा है। इसका फर्स्ट लेटर बी और अगले वाले का भी फर्स्ट लेटर बी, मतलब मेजोरिटी क्या बता रहा है, फर्स्ट लेटर सबका क्या होना चाहिए, बी। तो ले ले यहाँ बी, और कहाँ बी, यहाँ बी। अब जैसे ही बी लिए तो सेकेंड लेटर सबका देखिए सी, इसका भी होना चाहिए था सी, इसका भी सी, और अगले का अगर होता तो सी होता। तो यहाँ क्या आ गया, सी। अब 1 2 3 फोर्थ लेटर पे काम कीजिए, 1 2 3 4, फोर लेटर सबका क्या है, ए है। तो इसका भी 1 2 3 4 ए होता, इसका भी 1 2 3 4, सबका फोर्थ लेटर ए है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अब फिफ्थ लेटर पे काम कीजिए, इसका फिफ्थ लेटर, इसका भी फिफ्थ लेटर, तो इसका भी फिफ्थ लेटर। तो आंसर क्या हो गया आपका, जो आंसर आ गया इसका वो हो गया बी ए सी बी सी, यही ना, बी ए सी बी सी, ये फाइनल आंसर है इसका। छाप लीजिए इसको फटाक से। देखिए आइए बोर्ड पे देखते हैं, फर्स्ट वाले को कितने में तोड़ोगे, कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 में तोड़ दे, 3 3 में कैसे टूटेगा, 5 5 में तोड़े एक बार, 1 2 3 4 5। अगर 5 में तोड़ते हैं तो थर्ड लेटर यहाँ क्या है, एफ है, यहाँ एफ है ना, यहाँ भी देखो थर्ड लेटर एफ है। तो फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए था, तो यहाँ बी है क्या, नहीं है, तो यहाँ बी दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। और इसका सेकेंड लेटर क्या होना चाहिए था, तो यहाँ डी नहीं है तो दे देते हैं। और यहाँ का फोर्थ लेटर 1 2 3 फोर्थ लेटर क्या है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, जी। अब लोचा फंस गया लास्ट लेटर में, काम करता है इसमें। देखिए अब फटाक से आंसर दिख रहा होगा, फर्स्ट लेटर तो हमारा डी ही होना है, ये हम लोग डिसाइडेड है। तो देखिए आपका ये ऑप्शन यूं ही कट गया, ये ऑप्शन यूं ही कट गया, क्योंकि हमारा फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए था, डी। बचा ये सेकेंड लेटर हमारा जी होना चाहिए था, दोनों में है। थर्ड लेटर हमारा क्या होना चाहिए था, अभी तक पता नहीं है, लेकिन फोर्थ लेटर हमारा क्या होना चाहिए था, तो फोर्थ लेटर बी है क्या इसका, तो यूं ही कट गया। तो अर्थात ऑप्शन नंबर क्या बच गया, बी। तो यहाँ क्या होना चाहिए, जी, और यहाँ और कुछ बचा था ना एक, यहाँ भी जी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुत सारे क्वेश्चन में ये होता है कि विद ऑप्शन आप जाएंगे तो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। छाप लीजिए। आइए अगला देखते हैं। अगला में पैटर्न पकड़िए। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है सर, टोटल नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। कैसे 17 नहीं हुआ, इंग्लिश में 17 को 17, 18 को 17 कहते हैं। कितना है टोटल लेटर, 18 की 17, 18। तो कितना कितना में बांट दे, या तो 3 3 में बांट दीजिए या तो 6 6 में बांट दीजिए। 3 3 में बांट के हमको नहीं लगता कुछ फायदा मिलने वाला है। मिलेगा क्या है, मिल सकता है। 3 3 में बांट देते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 3 3 में बांटने पे सबका थर्ड लेटर देखो कॉमन मिला, तो लास्ट क्या हो गया, एल हो गया। इसका फर्स्ट लेटर क्या हुआ, किसका, सेकेंड लेटर वेरी कर रहा है, एम एन एम एन एम एन। सेकेंड लेटर क्या चल रहा है, एम एन एम एन। तो ये एम एन एम एन हो जाएगा यहाँ, फिर एन एम एन, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर अब मिला, ये फर्स्ट लेटर क्या है, एम है इसका। तो ये भी अल्टरनेट चल रहा है हमको लगता है। थर्ड लेटर क्या चल रहा है, सबका एम एम ही चल रहा है क्या, हाँ फर्स्ट लेटर नहीं, अल्टरनेट चल रहा है। फर्स्ट लेटर क्या चल रहा है, एन एम एम, मतलब यहां से एन चलेगा, एन फिर यहां हो जाएगा एम, फिर यहां हो जाएगा एन, फिर यहां एम, फिर यहां एन।
तो देखो सब में आ गया ना, LMN, ये तीनों लेटर सब सेट में आ गया, नहीं आया? एक M, एक N, एक L, सब में हो गया। मतलब फर्स्ट लेटर जो है वो NMNMNM अल्टरनेट चल रहा है, सेकेंड लेटर MNMNMN अल्टरनेट चल रहा है, और थर्ड लेटर कांस्टेंट है। तो इसका जो फाइनल आंसर आया वो हमारा क्या हो गया? आंसर क्या हो गया फाइनल इसका? NMNNNL, यही आपका फाइनल आंसर है। अब देखो ये जब अगर नहीं देता तो ये कर सकता था क्वेश्चन बदमाशी कि सबका फर्स्ट लेटर को MAM कर देता, ये भी पॉसिबिलिटी था। नहीं कर सकते थे, यहाँ भी M, 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 ये भी पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी बनेगा। लेकिन इट्स डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन। ये किस पे डिपेंड करेगा? ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। इसको छापिए। चलिए लास्ट वाला भी देख ही लेते हैं, पहले लास्ट वाला देख लिया जाए क्या? रोशन बाउंस नहीं कर रहा है? चलो बाउंस करे तो डक करने के लिए आना चाहिए। डक मतलब क्या होता है? झुक कर छोड़ देना, छोड़ना। अगर बाउंस करे तो डक करने आना चाहिए। तो डक का मतलब ये मत समझिएगा मारना, डक का मतलब होता है बैठ के छोड़ दीजिए। चलिए इसमें पकड़ा गया ऑप्शन, कितना कितना बांट दे? 6 में बांट दे, 6 में बांट देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 में बांटने से फायदा क्या हुआ? सब लेटर लगभग हमको लगता है ना कवर हो जाएगा, इसलिए 6 में बांटे हैं। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 में बांट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 में बांट दीजिए। 1 2 3 4 5 6। देखिए सब में थर्ड लेटर क्या होना चाहिए था? बी होना चाहिए था। यहाँ क्या आ गया आंसर? देखते ही रजी उड़ गया बिना चश्मे का। थर्ड लेटर सबका बी। यहाँ कौन सा लेटर खाली है? 6 लेटर ना, तो सबका छठा लेटर क्या है? पी। तो इसका मतलब चश्मा लगा के यहाँ पी लिख दीजिए। क्या अब ये कौन सा? पांचवा लेटर है ना, सबका पांचवा लेटर क्या दिख रहा है? आपस में डिस्कस करोगे तब नहीं होगा। यहाँ यू हो गया, और सबका पहला लेटर क्या होना चाहिए था? एल। तो आंसर आपका विपुल बन गया, BPUL।